अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न इटालियन इन उर्दू। अगर आप भी उर्दू से इटालियन सीखना चाहते हैं और इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आज हम पढ़ेंगे जी की साउंड, ठीक है। जी से बनने वाली साउंड्स जो मीठी आवाज़ें हैं, यानी कि सुओनो दोल्चे, सुओनो कहते हैं आवाज़ को, दोल्चे कहते हैं मीठी, ठीक है। और जी लेत्तरे, जी से बनने वाली जो मीठी आवाज़ें हैं वो हम आज पढ़ेंगे, जी की साउंड्स पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट साउंड, हमारे पास जो पहली आवाज़ है वो है जी और ई को आपस में मिलाने से बनता है जी, ठीक है। जी और ई को आपस में मिलाने से बनता है जी। आपको पता है कि इटालियन में जी को जी ही बोलते हैं और आई को ई बोलते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने आई को ई पढ़ा बिकॉज इटालियन अल्फ़ाबेट्स में आई को ई पढ़ते हैं। तो जो फर्स्ट साउंड थी वो है जी, और ई को आपस में जब मिलाएं तो ये साउंड देगा जी की। ये गी की आवाज़ नहीं देगा बिकॉज ये इंग्लिश नहीं है, ये इटालियन है। तो इटालियन में ना तो ये गी की आवाज़ देगा ना कोई और आवाज़ देगा, ठीक है। ये आवाज़ देगा जी की, जी ई जी, ओके। तो नेक्स्ट जो हमारे पास साउंड है वो ये है जी और ए को आपस में मिलाने से, ठीक है। इटालियन में जी को जी बोलते हैं और ई को ए बोलते हैं। अगर आपने इटालियन अल्फ़ाबेट्स नहीं आते हैं, आपने नहीं पढ़े, तो मैंने जो है वीडियो अपलोड की हुई है अपने यूट्यूब चैनल पे। सबसे पहले मेरी वही वीडियो थी, तो आप जाके तो वो वीडियो देख सकते हैं। अल्फ़ाबेट्स को आप देख सकते हैं, प्रोनाउंस करना उसमें मैंने सिखाया है। तो हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। अगर आपको अल्फ़ाबेट जो है नहीं आते तो आप वो वीडियो लाजमी देखिएगा। बहरहाल जी और ई को जी और ए को मिलाने से जो साउंड बनती है वो बनती है जे, ठीक है। इसे जे बोलेंगे। देखिए जी ए जे, जे की आवाज़ निकालेगा। जब जी और ए ये दोनों आपस में एक साथ जहाँ भी आपको नज़र आए वो जे की साउंड निकालेगा, ठीक है। ई को ए बोलते हैं इटालियन में और जी को जी बोलते हैं। जी और ए जब मिलेंगे तो ये आवाज़ देंगे जे की। अब जे से बनने वाले कुछ जी और जे से बनने वाले कुछ जो है ना लफ्ज़ जो हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो जो सबसे पहला जो हमारे पास जहाँ पर वर्ड है वो है जेमेली, ठीक है। जेमेली, जेमेली कहते हैं जुड़वा को। जैसे कि आपको पिक्चर में भी शो हो रहा होगा, दो पर्सन्स हैं और वो दोनों आपस में बिल्कुल सेम टू सेम, एक दूसरे के बिल्कुल सेम टू सेम लग रहे हैं, ठीक है। जेमेली कहते हैं जुड़वा को, जेमेली जुड़वा। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास जिराफ़ा, ठीक है। जिराफ़ा, जिराफ़ को कहते हैं उर्दू में ज़राफ़ा इसे बोलते हैं। तो सेकंड वर्ड था जिराफ़ा। और थर्ड वर्ड है जेंते, जेंते कहते हैं पीपल्स को, ठीक है, लोगों को। उर्दू में लोगों को जो है इटालियन में जेंते कहते हैं, और जेंते को अगर हम इंग्लिश में बोलना चाहें तो वो कहेंगे पीपल, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास वर्ड है वो है जेसो, जेसो, जेसो कहते हैं चाक को, ठीक है। चाक ये बना हुआ है जो वाइट जो हम ब्लैक बोर्ड्स पे इस्तेमाल करते हैं, चाक, वो है जेसो। उसके बाद जो हमारे पास वर्ड है वो है जुबोत्तो, ठीक है। जुबोत्तो, जुबोत्तो, जुबोत्तो कहते हैं जैकेट को, और ये लॉन्ग जैकेट है आई थिंक अबाउट, ये लॉन्ग जैकेट को जुबोत्तो कहते हैं। और जो हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है वो है जाका, जाका भी जैकेट को कहते हैं लेकिन ये छोटी जैकेट है, ठीक है। जाका, ये लॉन्ग नहीं है, ये शॉर्ट जैकेट है। उसके बाद है जुस्तो, जुस्तो कहते हैं दुरुस्त को। किसी भी चीज़ को अगर आपने कहना हो ये दुरुस्त है तो आप कहेंगे जुस्तो, यानी कि राइट, इट्स राइट, तो आप कहेंगे जुस्तो। जुस्तो कहते हैं दुरुस्त को, दुरुस्त को। उसके बाद है वर्ड जोर्नाले, जोर्नाले कहते हैं अखबार को, ठीक है। जोर्नाले, जोर्नाले कहेंगे न्यूज़पेपर को, अखबार को। जोर्नाले न्यूज़पेपर, अखबार। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का जो है लेक्चर समझ आ गया होगा। कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिस्पॉन्स करूँगा। मेरी आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।